Assalamu alaikum students, welcome to Gohar Publishers. We are redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. मैं मोहम्मद अमजद हुसैन आज के नए वीडियो लेक्चर में आप सबको खुशामदीद कहता हूं। आज स्टूडेंट्स हम गोहर वाकफियत आमा बुक 3 के लेक्चर नंबर 7 के ऊपर बात करेंगे और आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है इसमें हम जो SLO अचीव करेंगे वो है SLO नंबर 7। लास्ट जो स्टूडेंट हमारा वीडियो लेक्चर था उसमें भी हमने SLO नंबर 7 को ही डिस्कस किया था, लेकिन उसमें हमने डिस्कस किया था पौधों में मुताबिकत को, जबकि आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जानवरों में मुताबिकत। जिस तरह पौधे अपने माहौल में एडजस्ट करने के लिए अपने आप को चेंज करते हैं और उन्होंने अपने आप को चेंज किया, उसी तरह जानवरों में भी कुछ ऐसे चेंजेस आए ताकि वो अपने माहौल में एडजस्ट कर सकें। जैसे कि स्टूडेंट्स आपने कभी ऊंट को देखा है? ऊंट की बैक पे एक उभार सा होता है जिसे कोहान कहते हैं। आपने कभी गौर किया कि उसके बैक साइड पे ये जो कोहान है ये किस लिए है? उस कोहान के अंदर स्टूडेंट्स चर्बी होती है, फैट होती है। वो फैट उसे मदद करती है कि वो रेगिस्तान के अंदर कई दिनों तक बगैर खाए जिंदा रह सके। तो स्टूडेंट्स आज का जो वीडियो लेक्चर है इसमें हम डिफरेंट जो एनिमल्स हैं उनके अंदर जो चेंजेस आए, जो उनमें मुताबिकत पैदा हुई, उसको डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं पेज नंबर 14 पे। जल्दी से पेज नंबर 14 ओपन करें, हरी आप। तो स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक है जानवरों में मुताबिकत। तो इसके लिए स्टूडेंट्स आपको पेज नंबर 14 और 15 ओपन करना है ताकि इस टॉपिक को अच्छे से हम समझ सकें। तो इसमें स्टूडेंट्स हम डिफरेंट एनिमल्स के बारे में बात करेंगे कि उनमें कौन कौन से चेंजेस आए हैं ताकि वो अपने माहौल में अच्छे से एडजस्ट कर सकें, सरवाइव कर सकें, जिंदा रह सकें। तो जिसमें सबसे पहले हम जिस जानवर को डिस्कस करेंगे वो है ऊंट। तो टीचर्स आपने स्टूडेंट से कुछ सवालात करने हैं और उनको उनके आंसर का आपने इंतजार करना है। और वो सवालात कौन कौन से हैं हम स्टूडेंट से पूछेंगे। टीचर्स हम इस वक्त स्टूडेंट से पूछेंगे कि यकीनन उन्होंने ऊंट को देखा होगा, कभी अपने घर के पास, कभी टीवी में, कभी रोड पे जाते हुए। यकीनन कभी ना कभी जब ईद का मौका आता है तो बहुत से लोग ऊंट भी ज़िबा करते हैं, तो उन्होंने तब भी ऊंट को देखा होगा। लेकिन ये स्टूडेंट्स आपको पता है कि ये जो ऊंट है इसका ताल्लुक किस एरिया से है, कौन से मस्कन में ये रहता है? ये रहता है रेगिस्तान में। रेगिस्तान एक ऐसा एरिया होता है जहां पे पानी बहुत ज्यादा मिकदार में नहीं होता। तो टीचर्स आपने स्टूडेंट से पूछना है क्या आप जानते हैं कि जो ऊंट है वो पानी पिए बगैर इतने दिन तक जिंदा कैसे रह लेता है? क्योंकि रेगिस्तान में तो बहुत ज्यादा पानी होता ही नहीं। टीचर्स आपने स्टूडेंट से पूछना है कि अगर हम रेत को तेज हवा चले तो हमारी आंख में अगर मट्टी पड़ जाए तो हमारे लिए देखना या आंखों को खुला रखना बहुत मुश्किल हो जाता है, हमारी आंखों में पेन होना शुरू हो जाती है। तो रेगिस्तान में तो मैनी टाइम्स बहुत तेज हवा चलती है, तो ऊंट वहां कैसे जिंदा रह पाता है, कैसे वो अपनी आंखों को महफूज रखता है ताकि उसकी आंख में मट्टी ना पड़े? और आपने स्टूडेंट्स को आंसर करने देना है, उन्हें बोलने देना है, और जब वो अपना आंसर कंप्लीट कर लें उसके बाद फिर आपने अपने पॉइंट्स उनसे एक्सप्लेन करने हैं। और कौन कौन से हमने सवाल स्टूडेंट से पूछे थे कि एक के पानी पिए बगैर वो कैसे जिंदा रहता है और कैसे ये मुमकिन है कि वो रेत से अपनी आंखों को बचा पाता है। तो इसके लिए हम पेज नंबर 14 को देखेंगे। तो हमारे सामने पिक्चर है, हमारे सामने ऊंट मौजूद है। हम देख सकते हैं कि इसकी जो बैक बोन है, इसकी जो बैक साइड है, उस पर एक उभार है जिसे कहते हैं कोहान। उसके अंदर चर्बी होती है। वो जो फैट, उस चर्बी की वजह से ये काफी दिन तक बगैर पानी पिए और कुछ खाए जिंदा रह पाता है। और इसी तरह अगर हम इनकी आंखों को देखें तो इनकी पलकें के जो बाल है वो काफी बड़े बड़े होते हैं, जिसकी वजह से रेत जो है वो इनकी आंखों में नहीं जाती और इनको उससे पेन नहीं होती। तो इस चीज को मजीद समझने के लिए हम पेज नंबर 14 पे जाएंगे और इसको रीड करेंगे। पेज नंबर 14, जानवरों में मुताबिकत। नंबर 1, ऊंट, कैमल्स। ऊंट रेगिस्तानी जानवर है। रेगिस्तान में पानी और खुराक का हसूल खासा मुश्किल होता है। ऊंट की कोहान में चर्बी होती है, इसकी वजह से ये जानवर काफ़ी दिनों तक खाए पिए बगैर जिंदा रह सकता है। लंबी पलकें रेत को आंखों में दाखिल होने से रोकती हैं। चौड़े पाँव ऊंट को रेत पर चलने में मददगार होते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारा टॉपिक है मछलियाँ।
मछलियां स्टूडेंट्स ये ऐसे जानवर हैं जो पानी में सरवाइव करते हैं, जिंदा रहते हैं। इनको खुराक और जो हवा है यानी जो ऑक्सीजन है वो पानी से ही मिलती है। तो मछलियों ने पानी में रहने के लिए उनमें भी डिफरेंट चेंजेस आए हैं ताकि वो पानी में अच्छे से सरवाइव कर सके। तो टीचर्स यहां आपने स्टूडेंट से सवाल पूछना है कि जब इंसान यानी हम सांस लेते हैं तो हम हवा को अपने मुंह के जरिए अंदर लेकर जाते हैं और वो हमारे फेफड़ों यानी लंग्स में जाती है। तो उस हवा से हम ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं। तो मछलियां जो हैं, क्योंकि वो तो पानी में रहती हैं, तो मछलियां ऑक्सीजन को कैसे एब्जॉर्ब करती हैं? तो आपने ये सवाल स्टूडेंट से पूछना है और उनका आंसर सुनना है। और अगेन चाहे सही हो चाहे ना हो, आपने उनका कंप्लीट आंसर सुनना है। उसके बाद जिन स्टूडेंट्स का जवाब सही है उसके लिए उन्हें अप्रिशिएट करना है और जो सही नहीं जवाब दे पाए उनको बताना है। और क्या हमने उन्हें बताना है कि मछलियों में गिल्स होते हैं, गलफड़े। उन गिल्स की यह खसूसियत होती है कि वो पानी में जो ऑक्सीजन मिक्स हुई होती है, हल हुई होती है, उस ऑक्सीजन को अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। मछलियां आबी मस्कन में पाई जाती हैं। वो ताज़ा पानी और नमकीन पानी दोनों में रह सकती हैं। मछली का नोकदार जिस्म तैरने में आसानी पैदा करता है। फिन्स और दुम तैरने में मददगार हैं। आंखें पानी में वाज़ेह तौर पर देखने में मदद देती हैं। मछली गलफड़ों के जरिए सांस लेती हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम बढ़ेंगे पेज नंबर 15 की तरफ और पेज नंबर 15 पे हमारा टॉपिक है बर्फानी रीछ। अब हम बर्फानी रीछ को देखेंगे कि वो सर्द, क्योंकि आपको पता है कि वो सर्द इलाकों में रहता है, तो वो सर्द इलाकों में रहने के लिए उसने कौन कौन से अपने अंदर चेंजेस लेकर आए हैं जिसकी वजह से वो आसानी से सर्द तरीन इलाकों में रह सके। तो टीचर्स आपने स्टूडेंट से पूछना है कि जब हमें सर्दी महसूस होती है तो हम मोटे मोटे कपड़े पहन लेते हैं, जर्सी, स्वेटर, बहुत सारे कपड़े ओढ़ लेते हैं। तो जानवरों के पास जानवर तो कपड़े नहीं पहनते। तो बर्फानी रीछ अपने आप को सर्दी से कैसे बचाता है? तो स्टूडेंट्स को आपने अलाउ करना है कि वो आपको आंसर दें और उनके आंसर के कंप्लीट होने के बाद आपने इसे एक्सप्लेन करना है कि जो बर्फानी रीछ है उसकी स्किन और उसके ऊपर जो बाल होते हैं वो इतने मोटे होते हैं, उसकी स्किन इतनी मोटी होती है, उसके अंदर स्किन के नीचे भी काफी सारी फैट यानी चर्बी होती है, जिसकी वजह से जो सर्दी है वो उसकी बॉडी के अंदर एंटर नहीं होती, जिसकी वजह से जो सर्दी है वो उसे नुकसान नहीं पहुंचा पाती। नंबर 3 बर्फानी रीछ। बर्फानी रीछ कुतबी इलाकों में पाए जाते हैं। इसमें सख्त सर्दी बर्दाश्त करने की सलाहियत होती है। खाल के नीचे चर्बी की मोटी तह उसके जिस्म को गर्म रखती है और इसकी सफ़ेद खाल इन्हें दुश्मनों की नज़र से छुपाती है। सूंघने की तेज़ हिस्स शिकार यानी खुराक तलाश करने में रीछ की मदद करती है। तो टीचर्स इसकी फर्दर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम अपने स्टूडेंट्स को होम असाइनमेंट भी दे सकते हैं कि हम स्टूडेंट्स को कहेंगे कि वो इन जो तीनों एनिमल्स हैं, चाहे रीछ है, बर्फानी रीछ है, ऊंट है और मछलियां हैं, इनके बारे में 2-2 पॉइंट्स घर से लिख कर लाएं अपनी नोटबुक में। और पेरेंट्स यहाँ बच्चों की हेल्प करेंगे ताकि वो आसानी से इन तीनों जानवरों के बारे में 2-2 पॉइंट्स अपनी नोटबुक पे नोट कर सकें कि इन्होंने अपने माहौल में एडजस्ट करने के लिए कौन कौन सी मुताबिकतें पैदा की हैं। तो होपफुली आज का लेक्चर भी आपको समझ आया होगा और आपने एंजॉय किया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर से मुलाकात होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड अस्सलाम वालेकुम।